हस्बैंड जो है ना नशा करने लग गए थे, 2 साल हो गए, डेथ हो गई है। तब से बच्चे मैं पाल रही हूँ, 5 बच्चे मेरे। अब्बू मेरे हेल्प करते थे, कुछ ना कुछ मुझे देते थे। अम्मी थी तो अम्मी भी करती थी। किराए के घर में रहते हो, घर कैसे चला रही हो? घरों में काम करती हूँ, बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। आपको पता है कि महंगाई कितनी है, एक टाइम खा ली एक टाइम ना खाई। मैंने अपने बच्चों को समझाया कि जितने में हम उतने में गुजारा करेंगे। किराए की बारी आती है ना तो बस हो जाती है मेरी कि खाना पीना तो मैं चला लेती हूँ, लेकिन एंड पे जो किराया होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है कि खाना पीना इस महंगाई में मुश्किल हो गया है। तो किराया बिल और एक औरत क्या करे। फिर भी मैं अल्लाह का एहसान मांगती हूँ। ज़िंदगी हर एक के लिए आसान नहीं होती। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक ऐसा बच्चा मौजूद है जो बेचारा चल नहीं सकता और उसकी वालदा जो हैं बहुत सरवाइव कर रही हैं, अपने बच्चे पाल रही हैं। उनसे बात करते हैं कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं और किस तरह से इस बच्चे को और अपने बाकी इनके 5 बच्चे हैं उन बच्चों को किस तरह पाल रही हैं अकेली खातून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। मुझे ये बताएं कि आपके 5 बच्चे हैं, क्या हुआ आपके हस्बैंड के साथ और आप यहाँ इस हाल में हैं? जी, मेरे हस्बैंड जो है ना वो नशा करने लग गए थे, तो तब से बच्चे मैं पाल रही हूँ। तकरीबन 8 साल हो गए। और नशा करते थे और फिर उनकी डेथ हो गई? हाँ, उनकी अब 2 साल हो गए, डेथ हो गई है। किसी रिश्तेदार ने या किसी ने सपोर्ट नहीं किया आपको? नहीं, कभी किसी ने नहीं किया। और अब्बू जो करते थे, अब्बू अब बहुत बीमार हैं। अब्बू मेरे हेल्प करते थे, कुछ ना कुछ मुझे देते थे। अम्मी थी तो अम्मी भी करती थी। अच्छा, ये जो बच्चा है ये पैदाइशी तौर पे ऐसा है? जी जब ये पैदा हुआ तो ऐसा है? जी नहीं, इसको ना बुखार हुआ था, तो बुखार में इसकी ये हालत हो गई थी। आपने इसको झटके लगे थे और डॉक्टर ने इसको बार बार कह रहे थे कि आप ना इसको बार बार पानी के नीचे करके लाओ। फुल सर्दी थी और एक साइड में इसको गीली करके ले आती थी, तो मैं कहती थी कि शायद इसका ना मतलब सर्दी लग रही होगी, तो मैं तो कंबल में लपेट लेती थी। तो लेकिन इसको मुझे तो ये लगा कि इसको उसकी वजह से हुआ है। बाद में इसको एक बाजू और वही सीधी, तो इसकी हाथ पाँव काम नहीं करते, ये बाजू और ये टांग जी नहीं, और एक बाजू से, और इतना बोल भी नहीं सकता, पूरी बात भी नहीं कर सकता और दिमागी तौर पे कमज़ोर है। अब्दुल रहमान नाम है आपका? जी, बोलो मेरे साथ बात करो। अब्दुल रहमान? नमाज। अच्छा, अब्दुल रहमान, आपका चलने को दिल करता है जैसे बाकी बच्चे चलते हैं, भागते हैं? हाँ ना, बात करो जी। भागना है। स्कूल जाना है? स्कूल पे फौरी बोल रहा है। इसको बहुत शौक है, कहता है मैंने जाना है, स्कूल जाना है। लेकिन स्कूल के लिए इनके पापा की डेथ हो गई और उसके बाद जो है ना मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, तो उसके लिए मुझे बड़े इशू हो रहे हैं कि ससुराल में से कह रहे हैं कि किसी को बुलाओ। वो ये नहीं कर सकते कि आके मेरा शनाख्ती कार्ड ही बनवा दें कि मेरे बच्चे की हेल्प हो जाए। मैं तो ये बता के भी उनको कह रही हूँ कि मेरा बच्चा इस तरह है, आपकी मेहरबानी, आप आके तो ये मेरे बच्चे का कार्ड बनवा दें। लेकिन नहीं, वो क्यों नहीं बनवा रहे? अब तो कोई जायदादें तो है नहीं जिस पे वो आपको ये हो के हिस्सा लेंगी आप। पता हो ना, मैंने तो बहुत मिन्नतें की हैं, अपने देवर से कहा है, मैंने सबसे कहा है, लेकिन अब मैं कोशिश और तरह से कर रही हूँ कि बन जाए। हाँ, वो लावारिस में आके वो भी बन जाता है। अच्छा, इसके अलावा कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं मेरे, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद ट्विन्स हैं, 2 बेटियां मेरी, उसके बाद 5 बच्चे मेरे। आप यहाँ किराए के घर में रहते हो, घर कैसे चला रही हो, बच्चे कैसे पाल रही हो, किराया कैसे दे रही हो? यही घरों में काम करती हूँ, तो कुछ वो वैसे थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, इसी तरह बस अल्लाह ताला निज़ाम चलाने वाला होता है। तो बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में, आपको पता है कि महंगाई कितनी है, तो फिर भी मैं अल्लाह का एहसान मांगती हूँ
कि हाँ जी हाँ। बताओ, ये आप ये सोचती हो कि बस ऐसे ही लाइफ गुजरेगी या कुछ और चाहती हो, क्या सोचती हो? अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर सोच सकूं, बेहतर करूं। मतलब ये नहीं होता कि बंदा देखें एक टाइम खा ली एक टाइम ना खाई तो कोई नहीं, आज नहीं है तो जो शाम को खा ले। इस तरह के भी वक्त देखे मैंने अपने बच्चों को समझाया कि जितने में हम उतने में गुजारा करेंगे। ये नहीं कि हमारे पास कम है तो आपको के ज़्यादा खाना है, जितना होता है उतने में अपने बच्चों को मैंने समझाया होगा। अगर सुबह बच्चे हैं, उनका दूसरे बच्चों को देख के दिल तो करता है। बाकी बच्चे पढ़ा रहे हो आप? जी, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास? एक जो है दूसरा चौथी में है और जो है ना बेटियां नहीं पढ़ रही हैं अभी। बेटियों को भी आप दाखिल करवाएं, बल्कि इनकी जितनी आप हेल्प कर सकते हैं इनकी हेल्प करें। वो कुछ भी नहीं मांग रही, वो चाहती हैं कि उनका ये बच्चा उसका इलाज हो, वो स्कूल जाए, उनके दूसरे बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई के अखराजात पूरे हों। मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे ये जो किराया है ना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है देना होता। मैं एंड पे रोने वाली हो जाती हूँ जब किराए की बारी आती है ना, तो बस हो जाती है मेरी कि खाना पीना तो मैं चला लेती हूँ, लेकिन एंड पे जो किराया होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं कोई मतलब इस तरह घर हो के गिरवी ले सकूँ या कुछ इस तरह कर सकूँ। तो मैं ये दिल की है कि मुझे किराया ना देना पड़े। वो तो डेफिनेटली बात है कि आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, जितने बिल हैं, कोई किराया ये बहुत मुश्किल है, इंसान अकेला जी। आपको पता है कि खाना पीना इस महंगाई में मुश्किल हो गया है, तो किराया बिल और एक औरत क्या करे। फिर भी अल्लाह का एहसान है कि खिला के आप के पास जब ऐसे करती हूँ तो आप बात तो करते नहीं हो मुझसे। बात आपको क्या चाहिए? मैंने स्कूल जाना है। जाना कहाँ जाना है ये बताओ ना। अंदर बोलो, स्कूल जाना है। जाना बस जाना है, उसको जाना है, उसको स्कूल भेज दें, उसको कहीं भी भेज दें, उसको जाना है ना? जाना उसको शौक़ है, कहता है मैंने जाना है। उसको मैंने यहाँ पे वो थेरेपी के लिए लेके जाती थी, इसको बहुत शौक़ है। मैं पहले इसको आप अब क्यों नहीं लेके? अब वो यहाँ पे स्कूल जो है ना ख़त्म हो गया है, तो मैं पहले इसको लेके जाती थी, मेरे काम वाले मुझे जवाब दे देते थे, मतलब वहाँ पे मुझे रहना पड़ता था। तो अब मैं तो इस तरह को चाह रही हूँ ना कि इसको वहाँ पर भी अगर रहे तो मुझे कोई अर्ज़ नहीं, क्योंकि इसकी ज़िंदगी बन जाए, वहीं पे भी रहे मुझे कोई नहीं है कि ये जो गली महल्ले धक्के खा रही हूँ। तो ये जो मेरे साथ साथ बेचारा वो भी होता है, मैं अब नहीं हूँ घर पे तो ये गली में बाहर निकला होता है, गुम जाए कहीं, मुझे वो भी टेंशन होती है कि उठा के ले जाए, कोई मांगने वाला इसको उठा के ले जाओ। तो ये भी बड़ी मेरे लिए पीछे से टेंशन लगी होती है कि मैं निकली हूँ, वो पता नहीं क्या कर रहा होगा। अगर आप घर से नहीं निकलेंगी तो इन बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करें? हाँ जी, ये चीज़ है ना कि अब दूसरे बच्चों को भी तो पालना है ना। मैं अब इसको देखूं या उनको देखूं, उनका भी तो पेट पालना है। आपने सुनी इस खातून की बातें, ये बेबस है, मजबूर है, 5 बच्चे पाल रही है इस महंगाई के दौर में, अकेली औरत जो ना पढ़ी लिखी है, ना जिसके सर पे अपनी छत है, और एक स्पेशल बच्चा भी इसकी ज़िम्मेदारी है। तो अगर आप लोगों से हो सके तो प्लीज़ इसकी कुछ हेल्प करें, इसको ज़िंदगी का कुछ सामान दें, इसके लिए आसानियाँ पैदा करें, और अल्लाह पाक हर बंदे के लिए आसानियाँ पैदा करे जो मजबूर है, जो बता नहीं सकता, जो कह नहीं सकता कि मेरी मदद करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।